हरि तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। तवास्मि जानकीकान्त कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवामेव गति मम। यत्पादाम्भोरुहध्यान विध्वस्ताशेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तम्। श्रीवेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकातृसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान्। यतीश्वरं प्रणम्याहं वेदान्तार्यं महागुरुं करोमि बालबोधार्थं यतीन्द्रमतदीप्तिकाम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। अखिल हे प्रत्यनी कल्याणैकतान चेतर समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेंद्र कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राण वल्लभा नगजा भगवती श्री किशोरी जी की अहेत की कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत राम कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में मानव जीवन को सार्थक करते हुए हम और आप पुनः प्रकृति, आत्मा और परमात्मा के चिंतन हेतु उपस्थित हैं। पूर्व क्रम में चतुर्थ अवतार में प्रकृति का निरूपण किया गया। द्रव्य अद्रव्य के भेद से संपूर्ण पदार्थों को स्वीकार करते हुए द्रव्य में भी जड़ अजड़ को और जड़ में प्रकृति काल इत्यादि का जो व्याख्यान हुआ था उसमें प्रकृति का निरूपण करने के अनंतर प्रसंग संगत्या जो उद्देश्य क्रम में प्रकृति काल इस प्रकार से निरूपण किया गया था, तो दूसरा क्रम जो है काल का आता है। इसलिए ग्रंथकार अब काल का निरूपण करने हेतु उपस्थित। पंचम अवतार है यह। अथ अचित विशेषः कालः निरूप्यते। प्रकृति का निरूपण करने के बाद अचित विशेष, चित अचित, अचित में तत्वत्रय ग्रंथ के क्रम में यदि आप देखेंगे शुद्ध सत्व, मिश्र सत्व और सत्व शून्य कह करके सत्व शून्य इस परंपरा में काल का निरूपण किया गया और उसी काल को अचित पदार्थ मानते हुए अचित विशेषः कालः निरूप्यते। अचित विशेष काल का निरूपण ग्रंथकार यहाँ कर रहे हैं और उसका लक्षण बताते हैं कि कालो नाम गुणत्रय रहितः जड़ द्रव्य विशेषः। सत्व रज तम इन तीनों गुणों से रहित जड़ द्रव्य विशेष जो है उसी का नाम काल। और वहां पर भी यही बात कही गई थी, सत्य शून्य पदार्थ। सच नित्यः विभुश्च, यह काल नित्य है, विभू है। अनादिर भगवान कालो नान्तोस्य द्विज विद्यते। ऐश्वर्य संपन्न जो काल है अनादि है, अनंत है। यह नहीं कहा जा सकता है कि अपनी उत्पत्ति से पहले और विनाश के पश्चात काल नहीं रहता है। अनादि अनंत होने के कारण इसे नित्य स्वीकार किया जाना चाहिए।
हमारे पूर्व का भी इतिहास प्राप्त होता है, जिनका इतिहास प्राप्त होता है उनके पूर्व के भी काल की चर्चा की गई है। इसलिए कब से यह काल है यह कहना असंभव है, आगे कब तक होगा यह भी कहना असंभव है। इस दृष्टि से काल अनादि है और अनंत है। न अस्य अंतः विद्यते आदिर अपि एतच्च न विद्यते तस्मात् अनादि अनंतश्च। कालम स पचते तत्र न कालस्तत्र वै प्रभु। नित्य विभूति में भी काल की सत्ता का निरूपण आचार्यों ने इस प्रकार से किया है। भूत भविष्य वर्तमान भेदेन त्रिविधा। भूत भविष्य और वर्तमान इन तीन उपाधियों से एक ही काल को तीन रूपों में विभक्त किया गया है। और आगे ग्रंथकार कहते हैं कि युगपत क्षिप्र चिरादि व्यपदेश हेतु, अर्थात युगपत अर्थात एक साथ उसी काल को ही लेकर के अत्यंत शीघ्र अथवा देर विलंब इस प्रकार का व्यवहार होता है। जो तीन काल बताए गए, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, इनमें कुछ विचारकों के आधार पर दो ही काल स्वीकार किए, एक तो भूतकाल और दूसरा भविष्यकाल। परंतु शीघ्र और विलंब यह व्यवहार जो करते हैं वह भी कार्य की पूर्णता और कार्य के आरंभ के बोध अवस्था में जब हम देखेंगे कोई भी कार्य कितना भी शीघ्र या तो करना है या तो पूर्ण हुआ, इस प्रकार का व्यवहार जैसे होता है वैसे ही कार्य शीघ्रता से चल रहा है अथवा शीघ्रता से पूर्णता को प्राप्त कर रहा है, इस प्रकार का भी व्यवहार देखा जाता है। बिना वर्तमान काल को स्वीकार किए व्यवहार संभव नहीं है। घटः अस्ति इस प्रत्यक्ष के द्वारा भी वर्तमान का बोध होता है। घटः आसीत् इससे भूत का जैसे व्यवहार होता है, घटो भविष्यति इससे भविष्य का व्यवहार होता है, वैसे ही घटः अस्ति से वर्तमान का भी व्यवहार होता है। भूतकाल और भविष्य काल की एक सीमा है, जैसे उसी प्रकार से वर्तमान काल की सीमा है। इसीलिए आचार्य लोग कहते भी हैं आकार्य समाप्ति पर्यंतम असमाप्ति पर्यंतम वर्तमानत्व। क्रिया के समाप्ति पर्यंत काल को ही वर्तमान काल कहते हैं। जब से क्रिया आरंभ हुई जब तक वह क्रिया पूर्ण नहीं हुई तब तक का काल वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे क्रिया पूर्ण हुई उसी अवस्था में वह भूतकाल होता है। क्रिया अभी आरंभ नहीं है, क्रिया का सातत्य नहीं है, क्रिया का नैरंतर्य नहीं है, आगे क्रिया होने वाली है, इसी को भविष्य काल का व्यवहार करते हैं। इसलिए क्रिया के सातत्य अर्थ में, नैरंतर्य अर्थ में जो व्यवहार है उसको वर्तमान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अब इसी काल का भूत भविष्य वर्तमान के अतिरिक्त
और भी व्यवहार में जो विभाग देखा जाता है उसका निरूपण ग्रंथकार कर रहे हैं। निमेष, काष्ठा, कला, घटिका, मुहूर्त, दिवस, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सरादि व्यवहार हेतु, इसी काल के व्यवहार के कारण जो बनते हैं निमेष, काष्ठा, कला, घटी, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन और वर्ष, इन्हीं के द्वारा ही व्यवहार होता है। निमेष, कला, काष्ठा, इनके द्वारा अल्प, अल्पतर और अल्पतम, न्यूनाति न्यून का भेद देखा जाता है। एक निमिष सरयू बसै तुलैन तुलसीला, पक्ष के गिरने का जो काल होता है उसी काल को निमिष कहते हैं। और यहाँ पर जो अपभ्रंश के रूप में निमिष देखा जाता है वही निमेष के द्वारा संस्कृत में कहा गया है। काल के भेद भी औपाधिक हैं और इन्हीं को लेकर के देवताओं, मनुष्यों, इनका अलग अलग जो है काल का जो है व्यवहार किया गया। और इसी में आप देखेंगे कि इसका ही विस्तृत परिणाम जो है आगे कला, निमिष इत्यादि से आगे बढ़ते बढ़ते ऋतु, ऋतु से अयन, अयन से संवत्सर। यह अयन जो है देवताओं का दिन होता है और रात्रि होती है। जैसे मनुष्यों के यहाँ वर्ष बनते हैं उसी प्रकार इसी दिन के मान से देवताओं का भी वर्ष बनता है, देवताओं की उम्र होती है। यह आगे वर्णन में आएगा। ग्रंथकार ने वही बात कहा कि मनुष्य मानेन मासः पितॄणाम दिनम, मनुष्य के मान से, हमारे आपके मान से जो एक माह का काल है वह पितरों का एक दिन होता है। एक पक्ष का दिन अमावस्या के दिन ही पितरों का मध्याह्न होता है, इसीलिए श्राद्धादि कर्मों का विधान अमावस्या के दिन किया जाता है। मासः पितॄणाम दिनम तेषाम अमावस्या मध्याह्न, और मनुष्य के दिनमान से यह जो मास कहा गया यह पितरों का एक दिन है। उसी प्रकार से मनुष्य के मान से जो एक संवत्सर कहा गया देवताओं का एक दिन। एक संवत्सर अर्थात एक वर्ष, इसमें 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। दिन का तब यहाँ पर व्यवहार जैसे हम लोग भी करते हैं, इतने दिन के लिए यहाँ जा रहे हैं तो इतने दिन के तात्पर्य यहाँ पर केवल दिन में ही नहीं जा रहे हैं, दिन के साथ उसमें रात्रि का भी व्यवहार किया जाता है। इसी को शास्त्रों में पर्याप्ति संबंध से इसका जो है व्याख्यान किया जाता है। अब आगे देखें तो ग्रंथकार ने उसी का व्यवहार किया कि मासः पितॄणाम दिनम तेषाम अमावस्या मध्याह्न, अमावस्या जो है वह मध्याह्न कहा गया। और विष्णु पुराण इत्यादि में इसी को लेकर के देवताओं का भी दिन मान जो है आगे कहा गया। तेषाम उत्तरायणम अहाह, उत्तरायण जो उनका दिन है, दक्षिणायनम रात्रि, दक्षिणायन रात्रि है। एवं देवमानेन 12 वर्ष सहस्र संख्याकम चतुर्युगम इत्युच्यते, देवताओं के दिन के मान से जो दिन रात्रि बताई गई है 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है। और उसमें 4,000 वर्षों का सतयुग होता है।
वह जो एक चतुर्युग बताया गया उसमें से तत्र चतुस्सहस्र वर्ष संख्याकम कृतयुगम तत्र पूर्णो धर्म, वहां पर पूर्ण रूप से धर्म व्याप्त रहता है। उसी में त्रिसहस्र वर्ष संख्याकम त्रिपाद धर्मवत त्रेता युगम, 3000 वर्षों वाला त्रेता युग है। इस युग में धर्म के 3 चरण होते हैं। त्रिपाद, 3 पैरों वाला, 3 चरण वाला धर्म त्रेता युग में रहता है। द्विसहस्र वर्ष संख्या परिमितम सार्ध पदम अथवा द्विपाद धर्मवत द्वापरम, इसी में 3000 वर्षों वाला, नहीं, द्विसहस्र 2000 वर्षों की संख्या वाला 2 चरणों से युक्त धर्म के, जहां पर 2 चरण पुष्ट होते हैं, आधे भाग में जो धर्म पुष्ट होता है, आधा बचता है, उसको द्वापर युग कहा जाता है। द्वापर युग में इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। और सहस्र वर्ष संख्या, 1000 वर्ष संख्या वाला जो है, यह एक चरण वाला, एक पैर वाला जो धर्म से युक्त धर्म के जहां पर एक ही चरण पुष्ट है, ऐसा कलयुग है। और एतेषां संधिर द्विसहस्र संख्या कहा, इस प्रकार इन युगों की संधि 2000 वर्षों की होती है। और इतने मान का 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। यह एक चतुर्युग था। इस चतुर्युग के मान से 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है। इस मान से काल का यह विस्तृत स्वरूप है। अब ब्रह्मा जी के इस एक दिन में क्या क्या होता है, उसका निरूपण ग्रंथकार करते हैं आगे। ब्रह्मणः अहनि चतुर्दश मनवा, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं। और तथा इंद्राः सप्तर्षयश्च, उसी प्रकार से 14 इंद्र भी बदल जाते हैं और 14 बार सप्तर्षि भी बदल जाते हैं। तात्पर्य इसका यह हुआ, ये सारे के सारे एक पद हैं। इन पदों पर बैठने वालों का इसी संज्ञा से व्यवहार होता है। एक मनु के काल में कितने दिन होते हैं, तो लिखा एकैकम मनोहो एक सप्तति चतुर्युग परिमाण कालः। एक मनु के जीवन काल में 71 चतुर्युग होते हैं। चतुर्युग का जो हम लोगों ने पहले वर्णन किया, एक चतुर्युग मतलब कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनका एक बार जो है, इसने काल को एक चतुर्युग कहा। और एक मनु के जीवन काल में 71 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आता है। वस्तुतः इतने इस विस्तृत स्वरूप के व्याख्यान की आवश्यकता क्या है, यदि इस पर चिंतन किया जाए। यह केवल हमें और आपको बोध कराने के लिए है कि इतना लंबा काल जिन्होंने प्राप्त किया, इतने लंबे काल को प्राप्त कर लेने के बाद भी यदि उस परमात्मा को, उस यथार्थभूत तत्व को जान लेना भी उनके लिए कठिन है, वह समय उन्हें कम प्रतीत हो रहा है, तो हमें प्राप्त इस अल्प समय में यदि हमने परमात्मा को जानने का प्रयत्न नहीं किया तो महती विनष्टि। बहुत कम समय है।
सांसारिक प्रपंचों को जितने परिमाण में अपेक्षित है उतने ही परिमाण में जिससे व्यवहार संभव हो सके, हानि न हो, उतना व्यवहार करते हुए अपने इस बहुत कम समय को भगवान के चिंतन में, भगवान के भजन में, भगवान की सेवा में, भगवान के प्रिय भागवतों की सेवा में ही व्यतीत करने चाहिए। तात्पर्य भगवान से संबंधित ही यह हमारा समय होना चाहिए, अन्यथा इतना लंबा जिन्हें समय प्राप्त हुआ और उन्होंने परमात्मा को नहीं प्राप्त किया तो उसकी भी कोई महिमा नहीं। इस प्रकार से एक मनु का जीवन काल 71 चतुर्युग का होता है और यह ब्रह्मा का एक दिन, इतनी ही रात्रि होने वाली है। एवं ब्रह्ममानेन ब्रह्मणः शतवर्ष जीवित्वम्, इस मान से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। एतत् सर्वं कालाधीन, जिनकी जिनकी चर्चा की गई ये सब ब्रह्मा पर्यंत सब काल के अधीन है। ब्रह्मा दक्षादयः कालः जनार्दन विभूतयः, ये सब भगवान की विभूतियां हैं। और एवं नित्य नैमित्तिक प्राकृत आदि प्रलया अपि कालाधीना, ब्रह्मा तो काल के अधीन है ही, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और प्राकृत प्रलय यह सब काल के अधीन है, काल के गर्भ में सब समाहित है। कालस्य स्वकार्यं स्वस्योपादानत्व है, उसका उपादान कारण स्वयं वह काल ही है। क्षण, लब, निमेष, मास, पक्ष आदि यह जो हम व्यवहार करते हैं इन सब के प्रति वह स्वयं ही कारण है। अखंड काल जो है वह नित्य है। यह व्यवहार के लिए उपाधि भेद से हम लोगों ने यह चर्चा की, यह इतना बंटवारा किया, परंतु अखंड काल नित्य, खंड काला पुनः अनित्या। यह जो व्यवहार के लिए हम कर रहे हैं, निमेष, कला, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, यह सब अनित्य है। केवल व्यवहार के लिए उपाधियां इसमें लगाई गई, काल की दृष्टि से नित्य है, उपाधि की दृष्टि से अनित्य है। और यह काल है क्या, यदि चर्चा किया जाए, एवं भूतः कालः ईश्वरस्य क्रीडा परिकर भवति, भगवान के क्रीडा में, खेल में यह एक परिकर है, भगवान की लीला का यह एक परिकर है। लीला विभूतौ ईश्वरः कालाधीन एव कार्यं करोति, लीला काल में, लीला विभूति में भगवान भी विभव रूप में आकर के काल के ही अधीन रह करके संपूर्ण लीलाओं को संपादित करते हैं। नित्य विभूतौ तु कालस्य विद्यमानत्वेपि तस्य न स्वातंत्र्यम्, अर्थात नित्य विभूति में यद्यपि काल तो रहता है परंतु वहां पर स्वतंत्र न रह करके भगवान के सत्य संकल्प के अधीन रहता है। संपूर्णतया जो यदि कहा जाए कि पावर जिसके हाथ में है, जिसके अधीन सब हैं, तो वह एकमात्र परमात्मा है। लीला काल में भी प्रतीति भले हो जाए कि भगवान काल के अधीन होकर लीला करनी है, परंतु उस अवस्था में भी काल ही भगवान के अधीन होता है। केचित काला एवं नास्ति वदंती, कुछ लोगों का कहना है कि काल नाम का पदार्थ ही नहीं होता। अन्य तो तामसता महान काल थी, और कुछ विचारकों का कहना है कि तामस महान जो है वही काल है। हम लोगों ने महात्मा ने महान जो यह निरूपण देखा है, सात्विक, राजस, तामस, इसका जो निरूपण किया था, तो कुछ क्या कहना है कि यह जो तामस महान है
वही काल है, इससे इतर काल कोई होता ही नहीं है। उभयेषाम आगम बाधा प्रत्यक्ष बाधा, इन दोनों प्रकार के विचारों का आगम तथा प्रत्यक्ष दोनों प्रकार के प्रमाणों से बाध होता है, इसलिए इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और आगे कहा कि षड इंद्रिय वेद्य काल इति आचार्य, छह इंद्रियों के व्यवहार में यह स्पष्ट प्रतीत होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान से यह हमें प्रतीत होता है कि काल नाम का पदार्थ होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे बलवान होता है, प्रत्यक्ष के द्वारा ही उसका बोध होता है। तेन अनुमेयवादी निराशा, जब प्रत्यक्ष से ही सब कुछ सिद्ध हो रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे बलवान होता है, तो उसमें फिर अनुमान इत्यादि करना यह सब व्यर्थ है और कुछ नहीं। इस काला निरूपिता, इस प्रकार से ग्रंथकार ने यहाँ पर काल का निरूपण किया। अब यहाँ पानी बरस रहा है, इसलिए हमने पुस्तक बंद कर दी। अब आप में से किसी को कोई जिज्ञासा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। काल का यहाँ पर ग्रंथकार ने प्रकरण ग्रंथ है, इसलिए प्रकरण ग्रंथ के आधार पर